ओके, वेलकम टू स्टडी वाला। तो हम लोग पढ़ रहे थे सॉलिड ज्योमेट्री। तो सॉलिड ज्योमेट्री में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया था। हम लोग जानते हैं कि सॉलिड ज्योमेट्री को पढ़ने के लिए हम लोगों को बेसिक्स आना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि बेसिक्स हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। हम लोग बेसिक्स 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं, 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं। लेकिन पूरी चीज़ों को कलेक्ट करके किस तरह से हम लोग सॉलिड ज्योमेट्री पढ़ते हैं, उस टॉपिक के ऊपर अभी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। तो सॉलिड ज्योमेट्री पढ़ने के लिए हम लोगों ने प्रीवियस 3 लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि किस तरह से आप लोगों का डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, किस तरह से सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल होता है, डायरेक्शन कोसाइंस होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है, फिर उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं। फिर हम लोगों ने इसकी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि प्रोजेक्शन क्या होता है, और प्रोजेक्शन को हम लोगों ने समझा था। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्लेन क्या होता है, और हम लोग प्लेन के बाद प्लेन क्या होता है, उसका इक्वेशन क्या होता है, उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे द स्ट्रेट लाइन। तो ये दो टॉपिक्स को हम लोग आज लेने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्लेन। ठीक है, तो प्लेन हम लोग ने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ चुका है, लाइन एंड प्लेन चैप्टर के ऊपर। यहाँ पर अभी हम लोग सीधा ले लेते हैं, लेकिन तो भी एक मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ क्या होता है प्लेन। तो इस तरह से कुछ इसकी डायग्राम होती है। ठीक है, ये इधर भी कितना ही फैल सकता है, इधर भी कितना ही फैल सकता है, इधर भी कितना ही फैल सकता है, इधर भी कितना भी फैल सकता है। इज कॉल्ड एज इज कॉल्ड एज इज कॉल्ड एज प्लेन। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे इसका रिवीजन कर रहे हैं, तो इसके ऊपर इतनी डिटेल में बात नहीं करेंगे। नहीं तो हम लोग इसको इक्वेशन से भी समझ सकते थे, और इसके अच्छे लेवल को भी समझ सकते थे। लेकिन अगर आप लोग को समझना है तो आप लोग यहाँ पे जाइए, स्टडी वाला प्लेन इन 12th स्टैंडर्ड लिखे हैं, तो वहाँ पर हम लोगों ने इसको डिटेल में इसके ऊपर बात किए हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग हमारे मेन टॉपिक के ऊपर अभी हम लोग सॉलिड ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। तो सॉलिड ज्योमेट्री में जितना चीज़ इसमें काम आती है उसको अभी हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं द general general इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, क्या होता है जो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये क्या है हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब इसके हम लोग कुछ रिजल्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो रिजल्ट नंबर 1, द इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन पैरेलल टू द प्लेन। ठीक है, the equation the equation of any plane parallel to the plane ax, जो हम लोगों ने अभी लिए, बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो। हम लोग क्या बोल रहे हैं, कोई एक ऐसा इक्वेशन जो पैरेलल हो इस इक्वेशन से, तो वो क्या हो जाएगा हमारा एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस क्या ले लेंगे हम इसको, डी वन इज इक्वल टू ज़ीरो। हम लोग इसको लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ टू पैरेलल डिफरेंट बाय अ कांस्टेंट। ठीक है, ये आप लोग को ये रिजल्ट समझा। अब हम लोग अगले रिजल्ट के ऊपर चलते हैं। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं हमारा सेकेंड रिजल्ट। तो आप लोग सेकेंड नंबर डाल लो। आप लोगों को जो भी नहीं समझता है तो आप लोग को वीडियो को पॉज करना है, और वहाँ पे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग को तुरंत कमेंट में उस प्रॉब्लम को लेके आप बोल सकते हो पॉइंट 1 में सर हमको ये नहीं समझा। मैं सिंपली आप लोग को कमेंट के जरिए समझाने की कोशिश करूँगा। या फिर आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग की कोई क्वेश्चन है, कुछ क्वेरीज है, वहाँ पर भी आपके क्वेश्चन क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी। अगर यहाँ पर आप लोग को नहीं समझता है, और अगर आप लोग के कोई डाउट्स है तो, और ऐसा भी हम कोई भी टॉपिक को लेते हैं तो उसका जो लास्ट में हम लोग रिवीजन लेते हैं, वहाँ पे हम लोग जो मेन की पॉइंट्स होते हैं उसको समझाने की कोशिश करते ही है। ठीक है, तो अब हम लोग सेकंड पॉइंट के ऊपर देखते हैं। ये हम लोग क्या चीज़ देख रहे हैं, एक प्लेन होता है, उसका इक्वेशन होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, हम लोगों ने पहले इक्वेशन में क्या देखा, एनी प्लेन पैरेलल टू द प्लेन। ठीक है, एनी प्लेन पैरेलल टू द प्लेन। ठीक है, हम लोग अब जानते हैं, अगर हम लोग उसके कांस्टेंट को अगर मैंने वही उसमें इसके प्रीवियस वाले में ये समझाने की कोशिश किया था आप लोगों को कि द इक्वेशन ऑफ टू पैरेलल प्लेन्स डिफर बाय ए कांस्टेंट, जो उसका d1 कांस्टेंट है वो डिफर बाय हो सकता है टू लाइंस के लिए। अब हम लोग हमारे सेकंड टॉपिक के ऊपर चलते हैं, फिर सेकंड रिजल्ट के ऊपर चलते हैं। द इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन द इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन एनी plane
थ्रू बहुत यार बहुत बहुत काम आने वाली ये चीज़ है, इसलिए आप लोग को ये मैं एक एक पॉइंट वाइज लिखा के दे रहा हूँ कि अगर आप लोग एक नोट्स बना लेते हो और फिर आप लोग आगे कोई भी टॉपिक्स पढ़ते हो तो आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, पेज पलटा के देखनी है, सब कुछ हो जाता है पेज पलटाने पर। ठीक है, थ्रू द पॉइंट, थ्रू द पॉइंट, पॉइंट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं x1 कॉमा y1, x1 कॉमा y1 कॉमा z1 इज क्या बोल रहे हैं हम लोग, द इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन, कोई भी प्लेन हो सकता है, थ्रू द पॉइंट, उस प्लेन का एक पॉइंट है, तो इसका जो रिजल्ट हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोगों का, हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है कि अगर पॉइंट्स दिए हुए हैं तो a x1 x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये जो a आप लोग को, ये b और ये c जो एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, ये क्या है, आर द, हम लोग ने पहले ही पढ़ चुके हैं, दिस आर द डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन रेशियो क्या है, ये a कॉमा बी कॉमा सी आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन। यू गेट माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। अगर कोई इक्वेशन एनी प्लेन थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट है x1 कॉमा y1 कॉमा z1 इज, वो क्या हो जाएगा, a इंटू में x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये ए बी सी हमारे क्या है, ये डायरेक्शन रेशियो है d डॉट r कॉमा s, किस चीज़ के, ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन के। अभी हम लोग हमारा थर्ड पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। अगर यहाँ पे आप लोग को कोई रिजल्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हो। देखो भैया, जहाँ पर आप लोगों ने सीख लिया ना क्वेश्चन कैसे करते हैं, उस दिन समझ लेना कि आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया हो। जब तक आप लोगों के मन में नहीं आ रहे क्वेश्चंस, तब तक कोई पढ़ने का मतलब नहीं है। इसीलिए जितना हो सके, जितनी पॉसिबिलिटीज हो सके, कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, कि आप छोटे छोटे क्वेश्चन क्यों ना हो, क्वेश्चन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग पॉइंट नंबर थर्ड के ऊपर हमारे, द इक्वेशन ऑफ, फिर से मैं एक बार लिखा देता हूँ, ऐसे यहाँ पे द इक्वेशन ऑफ मैं लिख चुका हूँ, एक और बार लिखा देते हैं हम लोग, द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, जो इक्वेशन है उसके रिजल्ट्स के ऊपर अभी हम लोग बात कर रहे हैं, विच कट्स ऑफ, विच कट्स ऑफ CUTS, ओके, CUTS डबल टी में TS ऑफ इंटरसेप्ट्स, इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं हमारे, a कॉमा बी कॉमा सी, a कॉमा बी कॉमा सी ऑन द एक्सिस, on the axis not axis, axis is क्या हो जाएंगे हमारा, x कॉमा ए, अगर कुछ इस तरह से रहता है तो हमारा हो जाएगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 0। हम लोग जानते हैं ये क्या है, डायरेक्शन रेशो। क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच कट्स ऑफ द इंटरसेप्ट, अगर कोई प्लेन कट्स कर रहे हैं इन डायरेक्शन रेशो को, तो उसके एक्सिस होंगे हमारे x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। इसको आप लोग को ध्यान में रखनी है। अभी हम लोग हमारा जो फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर का रिजल्ट है उसको भी हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। ओके, तो हमारा आ जाएगा फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर का भी हम लोग रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। तो इफ p, अगर कहीं पर आपको दिखता है p, इफ p इज द लेंथ, इज द लेंथ, इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, सीधा इसको सिंपल भाषा में हम लोग समझ सकते हैं, एक पॉइंट है, वो क्या है, लेंथ है किस चीज़ की, परपेंडिकुलर की, फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन मतलब यहाँ पे अभी हम लोग समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू पे, ये आप लोग का एक लाइन हो गई, कुछ भी हो सकती है, ए कॉमा बी, पी इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन का मतलब क्या हो गया आप लोगों का, ये इसकी ओरिजिन हो गई, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ है बोलते, जिसको पॉइंट पी दे दिए, ठीक है, ऑफ ओरिजिन ऑन द प्लेन, ऑन द प्लेन, ऑन द प्लेन L कॉमा एन कॉमा एन, मतलब ये एक प्लेन है, आप लोग इसको एक प्लेन कंसीडर कर सकते हो, मैंने एक लाइन किया हूँ। तो अगर आपका कोई एक प्लेन है L कॉमा एम कॉमा एन, तो जो P है
वो उसका वो पी क्या है, उसकी लेंथ है ऑफ द परपेंडिकुलर, मतलब ओरिजिन से, मतलब उस प्लेन के ऊपर आप लोग की एक परपेंडिकुलर ड्रॉ है जो कि एक ओरिजिन से है, उसको हम लोग जस्ट यहाँ पे पी कंसिडर कर देते हैं। ऑन द प्लेन एंड एल एम एन आर द डायरेक्शन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल, परपेंडिकुलर को हम लोग नॉर्मल बोल सकते हैं, ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, देन द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज क्या हो जाएगा, देन द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज क्या हो जाएंगी, बता सकते हो? 12th स्टैंडर्ड हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत इजी, बहुत इजी, कॉमन सी बात है। क्या है, एक प्लेन है तो कॉमन सी बात है एल एक्स प्लस क्या हो जाएगा, एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। भैया कॉमन सी बात है, अगर एल कॉमा एम कॉमा वाई एक प्लेन है तो वहाँ पर क्या आ जाएंगी आप लोग की एक्स, तीन प्लेन है मतलब तीन एक्सिस आ रही है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस इज इक्वल टू पी, क्योंकि उस प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ आपकी उसका वही होगा ना, उसका इज इक्वल टू अगर वहाँ पे हम लोग करेंगे तो इसका इक्वल टू यहाँ पे पी आना चाहिए। अब हमारा 5th नंबर का लास्ट पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है आप लोग का सॉलिड ज्योमेट्री को पढ़ने के लिए, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ओके, ऑफ द पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो सकता है, मैंने यही बताया आपको। हम लोग लेते हैं x1 कॉमा y1 कॉमा z1, जो तरह से आप लोग पॉइंट लोगे, जो आप लोग का इक्वेशन या फिर जो आपका रिजल्ट आएगा वहाँ पर उस तरह का होगा। यहाँ पे आप लोग कुछ भी ले सकते थे, मैंने x1 कॉमा y1 कॉमा z1 ले लिया। फ्रॉम द प्लेन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 इज ax, पहले ही पढ़ चुके डिस्टेंस फॉर्मूले में, ax1 by1 प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन में जाए, यहाँ पे एक लाइन है, ओके, ऐसे ऐसी वही लाइन है, हाँ। और ये यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम लोग जब डिस्टेंस फार्मूला पढ़े थे दो चीज़ था, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1, यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और ये यहाँ पे ऐसा आएगा, ठीक है, ये लाइन है, मतलब ये इस तरह से है कुछ, और इसके अंदर ये मटेरियल है वाला, ओके। तो यहाँ पर आप लोगों को समझा, तो मैं जस्ट रिवीजन ले लेता हूँ, एक जस्ट क्विक रिवीजन फॉर द प्लेन, ठीक है, हाँ, यहाँ पर आपका जो रिवीजन है वो आ जाएगा। तो भैया हम लोगों ने ना आज प्लेन पढ़े हैं, ठीक है, प्लेन को हम लोग और भी तरीके से पढ़ सकते थे, लेकिन हम लोगों ने वो पढ़ा चुके हैं आप लोग को 12th स्टैंडर्ड में। तो यहाँ पर जिन चीज़ों की यूजेस में आएंगी, जो चीज़ आपके इंपॉर्टेंट है, जितनी चीज़ें आप लोग को समझना चाहिए वो चीज़ों को हम लोग यहाँ पे रिवीजन ले रहे हैं, आप लोग बोल सकते हो, और समझा भी रहे हैं। और हम लोगों ने जहाँ पे बेसिक से स्टार्ट किया 12th स्टैंडर्ड का, वहाँ से आप लोग समझ सकते हो। तो यहाँ पर जितनी चीज़ों की आवश्यकता थी वो हम लोगों ने समझाने की कोशिश किया। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, वी नो दैट प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 भैया। तो ये इक्वेशन है, तो इसके बहुत सारे रिजल्ट हो सकते हैं, कुछ अगर ये किए तो ये होगा, ये किए तो ये होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ये आप लोग के 1 2 3 4 और 5 को रिजल्ट्स को डिस्कस किए, जो रिजल्ट्स आप लोग के आगे काम में आते हैं इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर अभी हमारा हो गया प्लेन एंड, वैसे प्लेन बहुत बड़ा है लेकिन यहाँ पर इतना चीज़ों की सफिशिएंट होती है, तो यहाँ पर इतने अभी हम लोग प्लेन को एंड करें। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे इसी वीडियो पर द स्ट्रेट लाइन, उसको भी हम लोग समझ लेंगे, और कोई भी नया नहीं है, 11th क्लास 12th क्लास सब में आप लोगों ने पढ़ा है द स्ट्रेट लाइन। अभी हम लोग उसका यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको अभी हम लोग जस्ट यहाँ पे इरेज कर देते हैं। द स्ट्रेट लाइन पहली बार पढ़ रही है भैया? नहीं ना भैया, बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार, 11th में 12th में फिजिक्स में सब जगह द स्ट्रेट लाइन टॉपिक डाल दो आप ये। अब स्ट्रेट लाइन मैं वहाँ पर भी पढ़ा चुका हूँ, द स्ट्रेट लाइन का एकदम जब बेसिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था, लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन को उतना ही समझेंगे जितनी हमको सॉलिड ज्योमेट्री में काम आती है। तो अब आप लोग बोलेंगे सर आप स्टार्टिंग से नहीं समझा रहे, तो यहाँ पर भी आप लोग को जो चीज़ें हैं वही सिखाई जाती है, लेकिन एक बेसिक से नहीं है,
अब कॉमन सी बात है, आप लोग 11th-12th पास करके आए हो यहाँ तक, तो इतना तो आप लोग की अंडरस्टैंडिंग लेवल या फिर समझदारी इतनी आ चुकी होंगी कि अब आप लोग को क्या क्या पढ़ के जल्दी जल्दी करना है। कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो आप लोग, जैसे अभी यहाँ पे बीएससी में आप लोग के सेमेस्टर वाइज है, तो सेमेस्टर में आप लोग को जल्दी जल्दी गेट करना पड़ता है। वो बुक भी इस तरह से बनाते हैं कि आप लोगों को ये सब चीज़ें आती है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, लिख लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, अ पॉइंट ए, एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, इस पॉइंट से एक आप लोग की स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, इसको दे देंगे हम अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, एंड हैविंग डायरेक्शन कोसाइन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी कॉमा सी कॉमा बी सी एस एल कॉमा एन कॉमा एन आर। क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन अगर स्ट्रेट लाइन से पास कर रही है एक पॉइंट को, एक अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा एंड हैविंग डायरेक्शन कोसाइन उसके है आप लोग के एल कॉमा एम कॉमा एन, तो आप लोग का जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे एक्स माइनस अल्फा बाय एल इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इज इक्वल टू जेड कॉमा गामा अपॉन एन। ओके, तो ये आप लोग का हो गया। अभी हम लोग सेकंड के ऊपर डिस्कस, ओके तो अब हम लोग आगे चलते हैं हमारे सेकंड नंबर के पॉइंट के ऊपर कि अगर कुछ इस तरह से होता है तो क्या होगा। तो द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक और पॉइंट से हम लोग पास कर रहे हैं, इसको मैं दे देता हूँ x1 कॉमा y1 कॉमा z1, एंड एक और पॉइंट है b, जिसको हम दे देंगे x2 कॉमा y2 कॉमा z2। क्या किए भैया, द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, ये दो पॉइंट से एक आप लोगों की स्ट्रेट लाइन पासिंग हो रही है, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जैसे ऊपर हुआ वैसे नीचे होगा। वहाँ पे एक पॉइंट था, यहाँ पे दो पॉइंट है, तो सिंपल हो जाएगा। आप लोग को ध्यान में रखना, एक पॉइंट के लिए दो पॉइंट के लिए x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। भैया 12th स्टैंडर्ड में 10 बार पढ़े रही इक्वेशन को, इक्वेशन से कितना सॉल्व किए हैं, y माइनस y1 और y2 माइनस y1, और आप लोग का z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। अब कैसा आया मत पूछना, कैसा आया बिल्कुल मत पूछना। एक स्ट्रेट लाइन पास कर रही है, एक स्ट्रेट लाइन पास कर रही है, तो y क्या आ जाएगा, x माइनस x1, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। और यहाँ पे तो हम लोग जानते रहे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। थर्ड पॉइंट के ऊपर चलते हैं, इतना भी एकदम ईजी है। यहाँ पे बोलता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ any point on the line जो कि x कॉमा अल्फा अपॉन ए, y कॉमा बीटा अपॉन एम और z कॉमा गामा अपॉन एन आर गिवन बाय ये हो जाएगा हमारा एल आर प्लस अल्फा, एम आर प्लस बीटा और एन आर प्लस गामा। क्या बोलता है, द कोऑर्डिनेट एनी पॉइंट ऑन द लाइन, इस लाइन पर कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट्स ऑन द लाइन, ये लाइन है, तो इसका जो क्या होगा, तो आर गिवन बाय ये होगा नीचे वाला। इस तरह से आप लोग इसको निकाल सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, फर्स्ट हम लोगों ने प्लेन डिस्कस किया, उसके इक्वेशन को डिस्कस किया, उससे कुछ रिजल्ट देखा कि इससे करने से क्या होगा। फिर हम लोगों ने द स्ट्रेट लाइन के ऊपर बात किया, ये भी आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में प्लेन और लाइन में पढ़ चुके हो। तो ये हो गया इस वीडियो का सार। इसमें हम लोगों ने 3 पॉइंट्स को डिस्कस किए, पहले एक पॉइंट के लिए, फिर 2 पॉइंट के लिए, फिर लास्ट वाला ये आप लोग के सामने है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन इज, ये एक लाइन है, आर गिवन बाय, ये होगा इसका रिजल्ट। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जो कि है द स्पीयर, सॉलिड ज्योमेट्री का मेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, द स्पीयर को समझेंगे क्या होता है, फिर इक्वेशन ऑफ स्पीयर इन डिफरेंट फॉर्म्स। कौन से 2 फॉर्म होते हैं आप लोग के, फर्स्ट होता है सेंट्रल फॉर्म, सेकेंड होता है आपका जनरल फॉर्म, ठीक है। उसके बाद डायमीटर फॉर्म, पोलर पॉइंट फॉर्म। तो इसको एक एक
बार हम लोग लेते जाएंगे। तो इस अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द स्पीयर और सेंट्रल फॉर्म के ऊपर। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को और हायर मैथमेटिक्स की वीडियोस देखना है, बीएससी की वीडियोस, 11th-12th की वीडियोस देखना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि भैया जहाँ पर फ्री में एजुकेशन मिल रही है आप सब्सक्राइब नहीं करते, और आप लोग थाउजेंड्स जो काम की वीडियोस नहीं होती उनको सब्सक्राइब करके रखते हो। तो अपना जो पोटेंशियल है उसको सही जगह पर यूज़ करिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको हम लोग फिर मिलेंगे। थोड़ा सा भी कंटेंट पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे। जब तक के लिए गुड बाय।